महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के माध्यम से हम आपको अल्टीमेट रियलिटी बताते हैं जीवन की, आपको सनातन सत्य देते हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, आपको सार्वभौम सत्य देते हैं, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए। हमारा उद्देश्य अच्छा इंसान बनाना है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय अष्टांग योग। भाई और बहनों, योग का क्या अर्थ होता है? सबसे पहले हम ये जानें, योग का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस करना। हमने अपनी प्राइमरी स्कूल के अंदर योग किया होगा, जोड़ा होगा, जोड़ की होगी। 2 + 2 = 4, 6 + 4 = 10, 10 + 12 = 22। ये योग करना। ठीक उसी तरह से ये जो हमारा योग, जो भारत की कृति है, ये भी जोड़ना कहा जाता है। किसको जोड़ना? ये माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड का मतलब मन, बॉडी का मतलब शरीर या काया, और सोल का मतलब आत्मा। तीनों एक लाइन में रहे, तीनों सिंक्रोनाइज्ड रहे। तो तीनों जब एक लाइन में सिंक्रोनाइज्ड के अंदर होता है, उसके अंदर कोई अप डाउन नहीं होता है, या एक का ध्यान दूसरी तरफ, एक का ध्यान जो एक तरफ होता है, विसंगति नहीं होने से हम सुख की प्राप्ति करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, मेंटल पीस की प्राप्ति करते हैं। और योग की एक परिभाषा है चित्तवृत्ति निरोधो योगः। हमारा ये चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त चेतना की शक्ति है जो कि हमारे स्थूल शरीर के ऊपर काम करता है। ये चित्त विक्षिप्त होता है। चित्त के विक्षिप्त होने के कारण वो डिस्टर्ब करता है मन को, और हमारे जो दिमाग के अंदर विचारों का तांता लगता है, और स्ट्रेस, स्ट्रेन, मेंटल टेंशन पैदा हो जाता है। ये सामान्य व्यक्ति के अंदर ये जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चलता रहता है। तो उन सब का संतुलन करने के लिए हम योग कहते हैं। और कर्म सुकौशलम योग भी कहा जाता है कि कर्म के कौशल को योग कहते हैं। कैसे कर्म? कौन सा कर्म? हर व्यक्ति जब जन्म लेता है, वहां से ले जाकर के मृत्यु तक, जिसको कि हम जीवन काल कहते हैं, उस जीवन काल में व्यक्ति के एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि जब वो कर्म नहीं करेगा। जब आप रात में सो जाते हो तो शरीर तो सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम कई तरह के सपने देखते हैं, और हमारी दबी हुई भावना है, उनको हम साकार करते हैं नींद के अंदर। इसका मतलब वहां भी हमने कर्म किया। तो इसीलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। हम पीछे से लेकर के आए हैं, कर्म हमारा हिसाब है, और ये जो शरीर मिला है पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसका मतलब है कि पूरे जीवन काल में एक क्षण भी जो है वो ऐसा नहीं आएगा कि हम कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म करना पड़ेगा। परंतु सवाल ये, जब करना पड़ेगा तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करो, वैज्ञानिक पद्धति से करो, सही तरीके से करो, ताकि कि आपको स्वास्थ्य मिले, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और मुक्ति मिले। तो इसीलिए जो है हम उसकी परिभाषा गीता में बहुत सुंदर दी है कि निष्काम कर्म करो। कर्म करना पड़ेगा। कर्म करते हो, कर्म हो रहा है, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप बिल्कुल 100% स्वतंत्र हो। आपको एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है। कैसे
कि मनुष्य आयुष्य कर्म पीछे से लेके आता है, उस आयुष्य कर्म के हिसाब से सांसें फिक्स होती है। सांसा जब तक आशा, जब तक हमारी सांस चलती है तो हमको आशा रहती है कि हम जिंदे हैं, और सांस चलना बंद हो जाती है, डॉक्टर चेक करता है कि नाउ ही इज डेड, उसका हार्ट फेल हो गया है, इसके कोई भी सांस नहीं आ रही है। तो इसीलिए वो सांसों में कन्वर्ट हो जाता है आयुष्य कर्म। एक भी अतिरिक्त सांस आप नहीं ले सकते हो, आपको तो उसके अंतिम सांस बोलते हैं जिसको, उसमें आप डेड हो जाते हो और फिक्स है। तो भाई और बहनों, हम योग के माध्यम से जो है वो इन सब चीज़ों का आराम से सिस्टेमेटाइज कर सकते हैं। इसलिए योग भारत की कृति है। हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो एक्चुअल हुए हैं, मैं भगोड़ों की बात नहीं करता हूँ कि भगोड़ों ने वो कंचन कामिनी से युक्त है और मात्र पैसा कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, दुनिया को उल्लू बनाने के लिए वो इसका दुरुपयोग करते हैं। मैं तो सच्चे साधुओं और सच्चे ऋषि मुनियों की बात करता हूं कि वो पुराने समय से मोहनजोदड़ो हड़प्पा, जिसको 10,000 साल से अधिक हो गया, हम भारतवर्ष के, हम भारतवासी आर्यों की संतान हैं, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के अंदर भी योग के अवशेष मिले हैं। जटाधारी साधु खड़े खड़े ध्यान कर रहे हैं, मंदिर है, मूर्तियां हैं, और घर के अंदर जो है वो उस वक्त भी धर्म का पालन होता था। तो हम ये कहना चाहते हैं, योग भारत की कृति है, भारत ने इसका इन्वेंशन किया, और हमारे ऋषि मुनियों ने योग जो दर्शन है उस दर्शन को पढ़ाया, अनुभव किया, और धीरे धीरे वो लिबरेशन, इमांसिपेशन, साल्वेशन, जो हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ है, काम अर्थ धर्म और मोक्ष, जो हमारा अंतिम लक्ष्य, उसको प्राप्त किया। और बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हम वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री ने जब हमारे इस योग की कृति को पूरे विश्व के 210 देशों के सामने युवाओं में रखा कि योग ऐसा विषय है जिसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है, और जीवन क्या, पूरी मानव जाति 7.8 अरब की और पूरी प्राणी मात्र की, पूरी नेचर की हर समस्या का समाधान योग है। योग समता है, और प्रकृति स्वयं योगमय है। प्रकृति योग के माध्यम से हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, और प्रकृति का यही कहती है प्रकृति हमें कि तुम अगर योगमय जीवन जियोगे तो तुम 100 वर्ष तक जियोगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सारा योग का कार्य हो गया। अब मैं आज दुनिया में बहुत से तरह के योग है, लेकिन भारत का योग है जब समझाया गया विश्व को, तो आज मैं बड़े गर्व और गौरव के साथ कह रहा हूं कि 2015 से वो भारत के इन प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2015 से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व के 210 कंट्री में मनाया जाता है। तो देखिए, योग कई तरह के हैं, कई माध्यम है योग के, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट योग, जिसको कि भारत में बहुत प्रचलित है और जिसके जो है सारे सिद्धांत बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, वो अष्टांग योग की बात करता हूं। पतंजलि महोदय ने अष्टांग योग का जो योग सूत्र दिया, उसमें 8 जो है वो इसके चरण बताए। वो जो चरण है, वो जो हमारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो बाहर तक रहते हैं, और भीतर जावें तो धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरा 8 घटकों का योग है, अष्टांग योग कहलाता है। और भाई और बहनों, इस अष्टांग योग के अंदर इतनी पावर है, इतनी इसके अंदर योग्यता है, और इसके इतने बड़े सटीक रिजल्ट है। मैं मेरे मन की बात नहीं कह रहा हूं, हजारों साल पहले ऋषियों मुनियों ने इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करके जो हमारा लौकिक जीवन है उसको भी अच्छा संतुलित बनाया, और पारलौकिक जीवन के अंदर मुक्ति तक को प्राप्त किया है। तो ऐसा हमारा अष्टांग योग है।
अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको जिससे आपको मालूम होगा कि किस तरीके से अष्टांग योग पूरे विश्व की 7.8 अरब की मानव जाति की हर समस्या का समाधान करता है। मतलब ऐसा कहा जाता है 100 बीमार एक अनार, एक अनार का जूस जो है 100 बीमारों को पिला दिया जाए, अलग अलग तरह की उनके जो है वो बीमारी हो सकती है, लेकिन जो है वो अनार का जूस जो है इम्यूनिटी पैदा करता है, प्रतिरोधात्मक शक्ति जो क्षीण हो गई है और उसको पुनः जीवित करता है, उसको जो सक्रिय करता है। और हमारी WBC हमारे भीतर जो सोल्जर्स है, कुल मिलाकर क्या है कि आदमी बीमार क्या पड़ता है कि प्रतिरोधात्मक शक्ति। कोरोना किसको प्रभावित करता है? जिसका इम्यून सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है, जिसका शिथिल है, कमजोर है। बाकी प्रकृति ने हर बच्चे को साथ में जो यूनिबिल्ट जो इम्यून सिस्टम दे करके भेजता है, पर कुछ शर्तों के साथ में कि आप प्राकृतिक जीवन जियोगे, योग का जीवन जियोगे, मेरे नियमों का पालन करोगे, तो वो गारंटी लेती है 100 साल की उम्र की। लेकिन हम अप्राकृतिक हो गए, हम योग करते नहीं हैं, अपने जीवन में नहीं डालते हैं, हमारे नकारात्मक सोच होती है, उस कारण से हम जो है बहुत जल्दी मर जाते हैं और हम इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते जो कि हमारे ऋषि मुनियों कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले योग का लाभ है हमारे स्वास्थ्य। किसी भी एंगल को ले लीजिए, जितना समय है मैं एक एक एंगल को लेकर के आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि योग ऐसा विषय है जिसपे घंटों घंटों, दिनों दिनों, महीनों महीनों वर्ष चर्चा की जा सकती है, तभी भी इसका कभी चैप्टर क्लोज नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं आता है, क्योंकि योग का संबंध है हरि से है। हरि की प्राप्ति करने के लिए योग सबसे बड़ा साधन है। हरि मतलब भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कि जो भीतर प्रभु है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। उसकी अनंत अनंतमय जो है, उसका कोई आर है, इनको पार है। और हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारी भाषा लिमिटेड है, हम लिमिटेड शब्दों में आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रभु का जो अनुभव है वो केवल ज्ञान का अनुभव है। जो अल्टीमेट हमारी अवस्था है मुक्ति जाने से पहले की, वो केवल ज्ञान की अवस्था, और वो योग से होती है। उस योग से केवल ज्ञान की अवस्था प्राप्त करते हुए होते ही हमारे जो है पूनम का चांद उदय होता है, या दोपहर का जो है सूर्य जो तपता हुआ उदय होता है, भुवन भास्कर जो है जिसके अंदर सारी पृथ्वी जो है वो प्रकाशमय हो जाती, ऐसा भीतर हमारे केवल ज्ञान प्रकट होता है। उससे वो हमारा ये औदारिक शरीर जिसमें प्रकट होता है, उद्घाटित होता है, वह इस जो है औदारिक शरीर के अंदर जीता जाता भगवान बन जाता है। वह जो मूर्ति का भगवान जो मंदिर में रहता है, उसमें हमें इतनी श्रद्धा करते हैं, तो जीता जागता भगवान केवल ज्ञानी है, उसके तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, दर्शन मात्र से सम्यक तो मिल जाता है, दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन होता है। इसीलिए केवली या तीर्थंकर की उपस्थिति के अंदर लोग मोक्ष जाते ही रहते हैं, लेकिन अभी भरत क्षेत्र के अंदर मोक्ष बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्तमान में भरत क्षेत्र के अंदर महाविद्य को छोड़ करके भरत और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर मौजूद नहीं है। ये समय का फेर है, 5वां आ रहा है, कलयुग है। तो भाई और बहनों, स्वास्थ्य के अंदर योग कैसे काम करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परफेक्ट स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कौन सा कहा गया है? जिसके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, यानी वापस मैं बोलता हूँ, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, ये 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं। वो व्यक्ति होलिस्टिक स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व में अवस्थित होना। स्व कौन? स्व वह है
जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं हाथ हिला रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं आँख टिमटिमा रहा हूँ, वो स्व है, हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, हमारा शुद्ध आत्मा प्योर फॉर्म के इसके अंदर भीतर है। ये तो मूल रूप में है, प्योर फॉर्म में, लेकिन ये बंधा होने के कारण इसको हम बद्ध आत्मा कहते हैं। इसको राग द्वेष ने, अज्ञान रूपी अंधकार ने जकड़े रखा है। ये अज्ञान का वेल्डिंग टूटते ही ये तो शुद्ध अवस्था में है, फिर शरीर में नहीं टिकता है, ये तो अजर अमर होकर के और मोक्ष के अंदर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाता। अब देखिए, 5 तरह के स्वास्थ्य अष्टांग योग से बताता हूं आपको। तो देखिए, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है, आप आसन कीजिए और आसनों से आपका शरीर का एक एक कोशिका, एक एक जो है आपका अवयव जो है वह खुला हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सारे ऑर्गन, सारे टिश्यूज, सारी कोशिकाएं हैं, जहाँ कहीं भी बाधा है वो संचालित हो जाए, उत्सर्जन तंत्र सक्रिय हो जाएगा। जब उत्सर्जन तंत्र सक्रिय हो जाएगा और भीतर के अंदर जितनी भी अशुद्धि है वो सबको पास कर देगा, तो मल मूत्र कफ पसीने के रूप में निकाल देगा, तो फिर आदमी कभी भी बीमार पड़ ही नहीं सकता। शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप प्राणायाम कीजिए। अब देखिए, इतना ये विषय, इतना जटिल विषय, इतना गहरा विषय है कि इसको थोड़े से शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, फिर तो शॉर्ट में ही बताना पड़ता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप जो प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के अंदर श्वास परीक्षा, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और कपाल भाती, और उसके बाद के अंदर जो है वो आप अपने ईड़ा से निकालिए, ईड़ा में छोड़िए, वापस पिंगला से निकालिए, पिंगला में छोड़ दिए। सारा श्वास से जुड़ी हुई जितना है, प्राणायाम का मतलब होता है प्राण। अपनी जो प्राण शक्ति हमारी श्वास है उसका नियंत्रण करना, उसका संतुलन करना, उसका आयाम करना, उससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशंस हमारा काम, नेगेटिव थॉट्स इमोशन को खराब करते हैं, जिसके मूल 4 मालिक है, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ है। इनको हम कषाय बोलते हैं, इनको हम राग द्वेष बोलते हैं। तो भावनात्मक विकास करने के लिए जो है उसके अंदर भी हमारा श्वास की जो संख्या है वो घटा दीजिए। नॉर्मल व्यक्ति जो है 1 मिनट के अंदर 16 श्वास लेता है। एक्सहेल इनहेल, श्वास आया, श्वास गया, श्वास लेते समय पेट फूले, श्वास निकलते समय पेट सिकुड़े, ये हम एक्सहेल इनहेल करते हैं, उसको एक श्वास बोलते हैं। तो आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए। नॉर्मल व्यक्ति मस्ती की अवस्था में, टेंशन फ्री अवस्था में 16 सांस लेता है। अब आप थोड़ा अभ्यास कीजिए, जैसा मैंने करके बताया था श्वास परीक्षा में। तो आप श्वास को लंबा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और दूसरा ऐसा कहा जाता है, करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। अभ्यास से व्यक्ति जो है, निरा मूढ़ व्यक्ति भी विद्वान बन सकता और बने हैं। कालिदास, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये सब डाकू थे, मूर्ख थे, लेकिन वो बहुत बड़े संत हुए, जिन्होंने रामचरितमानस की और जो है कवि कालिदास ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जो आज भी प्रसिद्ध है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए श्वास की संख्या को घटाइए, तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आ सकता, अहंकार नहीं आ सकता, छल कपट नहीं आ सकता, लोभ नहीं आ सकता। और ये हमारे योग के एक्सपर्ट्स बताते हैं, योग के एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रैक्टिशनर 8 संख्या पर ले आता है, प्रति जो है वो श्वास को लंबा करके धीरे धीरे अभ्यास, एक दिन में नहीं होगा, कई साल लगेंगे, कई महीने लगेंगे, अभ्यास होगा। तो 8 आने पर वह व्यक्ति किसी बुराई में नहीं जा सकता, कोई तरह की बुराई नहीं जा सकता, वो संत पुरुष बन जाएगा, महापुरुष बन जाएगा। ये भावनात्मक स्वास्थ्य। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए मेडिटेशन कीजिए,
आलंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान करते करते आप आगे बढ़ते जाइए और आगे बढ़ करके समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। तो समाधि की अवस्था में जब रहना सीख लेंगे तो जितना भी राग द्वेष का भुगतान है, इस शरीर का जो हिसाब किताब है, वह पूरा होकर के समाधि की अवस्था में प्राप्त करके आप जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के और सारा जितना आपका डिस्चार्ज है बर्फ की शिला की तरह पिघला करके, ज्ञान लेकर के और पिघला करके इसको डिस्चार्ज को आप जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। देखिए कितनी बड़ी पावर जो है हमारे योग के अंदर है। इन सब चीज़ों को करने के लिए सारे स्वास्थ्य जो है अष्टांग योग के अंदर सब कुछ निहित है और ये करने से हम एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन जाते हैं, एक सोसाइटी के आइडियल व्यक्ति बन जाते हैं। लोग हमारे से बात करना पसंद करेंगे, शिक्षा लेना पसंद करेंगे और वो लोग चाहेंगे कि वो ऐसा व्यक्ति है जो कोई न कोई हमें हमारी समस्या का, हर समस्या का समाधान दे सकता है। तो भाई और बहनों, स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई, ये देखिए इतना योग के द्वारा आप किसी भी बिंदु को देख करके लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि योग के माध्यम से हम कोई भी समस्या का जो है वो समाधान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप जो है वो एक गृहस्थी व्यक्ति हो और गृहस्थी की व्यक्ति के अंदर आप देखिए कि मान लीजिए आपके इनकम के बिना, अर्थ के बिना काम नहीं चलता है। तो हमें अर्थ की प्राप्ति करने में भी जो है, काम की प्राप्ति करने में, धर्म की प्राप्ति करने में और मुक्ति की प्राप्ति करने में ये जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, सब में योग का रोल है। योग ऐसा कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन विषय है कि हर एक के अंदर जो है एडजस्ट हो सकता है। बच्चे में, युवा में, किशोर में, महिला में, प्रौढ़ में और उसके साथ में वृद्ध में, हर एक के लिए उपयोगी हो सकता है और हर एक को इससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब आप देखिए योग जो है न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई धर्म है, न कोई दर्शन है। योग जीवन जीने की पद्धति है, ये लाइफ स्टाइल है, ये वे ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। और आर्ट ऑफ लिविंग अगर ये योग ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई वर्ण, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और योग के अंदर देखिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है, बड़े उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना है। और जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग बाहर की लेबोरेटरी जिसमें कि ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है और दूसरे केमिकल्स होते हैं, कई चीज़ें होती है और उससे टेस्ट करके और फिर वो कहते हैं 2H+O = H2O पानी बनाते हैं, यानी वो हैंस प्रूव करते हैं। तो वो तो बाहर का काम करते हैं, फिजिकल लेबोरेटरी होती है। योग जो है इस शरीर को लेबोरेटरी बनाता है और पूरा अष्टांग योग इसके अंदर ही होता है। अब देखिए कि आपको चरित्रवान बनना है तो यम कीजिए। यम में जो है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करिए। आप संत पुरुष बन जाएंगे, आप परमात्मा बन जाएंगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप सनातन सत्य कार्यक्रम की आत्मा हो। हमको फीडबैक मिल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब प्रवचन चलता है तो आप अपना टीवी खोल करके और एक टकटकी लगा करके देखते रहते हो। इसका मतलब ये है आपको ज्ञान की प्यास है, आपको जो है शाश्वत सुख की प्यास है, आपको जो अल्टीमेट ट्रुथ की प्राप्ति है, वही हम दे रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और आप शतायु होकर परोपकार करके अपने जीवन को धन्य बना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।